हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरपेन मैथ्स। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पूछे गए गेट 2018 और 2019 का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ वो कुछ रेसिड्यू थ्योरम से है, कुछ मैपिंग से है, कुछ पावर सीरीज से है। तो मैं इससे रिलेटेड जो भी रिजल्ट होगा उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में करता हूँ। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टोटल थियोरिटिकल पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। साथ में गेट नेट का प्रीवियस ईयर भी डाला हूँ और गेट का प्रीवियस ईयर। और आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई टॉपिक लगता है छूटा हुआ है। और जैसे गेट का एग्जाम अभी आने वाला है, तो गेट में 9 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से। रियल एनालिसिस के बाद सबसे मेजर पार्ट जो है, जनरल एप्टीट्यूड की बात नहीं करें तो रियल एनालिसिस के बाद कॉम्प्लेक्स सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है गेट में, क्योंकि इससे थोड़ा अप्लाइड एप्लीकेशन भी होती है। तो इससे कारण से कॉम्प्लेक्स मेजर पार्ट होता है गेट में। तो रियल एनालिसिस में क्योंकि कैलकुलस वगैरह डाला हुआ होता है तो मेजर उसमें थोड़ा ज़्यादा मार्क्स का आता है। और आप जानते ही हैं कि जनरल एप्टीट्यूड से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद लीनियर अलजेब्रा हो गया, जो कि आप लोग नेट में भी पढ़ते हैं, या पी डी ओ डी हो गया, सबसे 5-6 ऐसे मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ओ आर से 7 मार्क्स का आता है, न्यूमेरिकल से भी 8 मार्क्स का आता है। तो ये सारे अगर आप स्ट्रेटजी बना के स्टेप से पढ़ते हैं तो पढ़ना चाहिए आपको, क्योंकि एग्जाम आने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स काफ़ी मेजर पार्ट है, उसको ध्यान में रखने में कॉम्प्लेक्स हो गया, रियल एनालिसिस हो गया, टोपोलॉजी हो गया, जेब्रा हो गया, ये सब के प्रीवियस ईयर को वीडियो डालता हूँ। और उससे रिलेटेड कुछ थ्योरिटिकल पार्ट जैसे मैं रियल एनालिसिस का डाल चुका हूँ, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का डालता हूँ, टोपोलॉजी का कुछ थ्योरिटिकल पार्ट डालूँ। आपको इस टाइप का कोई टॉपिक में दिक्कत हो, लेवेग मेजर हो गया, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिया हूँ रेसिड्यू थ्योरम से है। गामा बी द सर्किल गिवन बाई जेड इजकल टू 4 ei थीटा। ठीक है, एक सर्किल है, थीटा जो 0 से 2 पाई से वैरी कर रहा है। तो ये पोलर फॉर्म में एक क्या है, सर्किल है, जिसका रेडियस कितना है, 4 है, और थीटा 0 से 2 पाई है। तो ये क्या हो गया, क्लोज कंटूर हो गया। उसके ऊपर ये इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसकी आपका वैल्यू निकालना है। तो काफ़ी सिंपल है, ये 4 रेडियस है, तो अब इसको आपको चेक करना पड़ेगा किस पॉइंट पर ये फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है। उस पॉइंट पे आपको इसका क्या निकालना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं इसको डिनोमिनेटर में क्या है, जेड है, जेड-2 है, तो इसको 0 से सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा, 2 आएगा। 0 2 इसके इनसाइड लाइक कर रहा है। अगर डोमेन के इनसाइड है तो बाहर रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट इनसाइड है तो इस पॉइंट पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, और रेसिड्यू थ्योरम लगा के 2 पाई इंटू रेसिड्यू करना पड़ेगा। तो जेड इज इक्वल टू 0 पे हमें क्या निकालना होगा, रेसिड्यू। ठीक है, तो रेसिड्यू का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इज इक्वल टू 0 पे z-0 इंटू एफ जेड करेंगे, e⁻z। इससे रिलेटेड थ्योरी में किसी को प्रॉब्लम हो तो वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, एक प्लेलिस्ट होगा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कंप्लीट कोर्स का, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटू z-2 लिमिट लगा देंगे, z टेंस टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, z से z कट गया और ये हो गया 1, तो ये कितना आ गया, -1/2 आ गया। ठीक है, अब z इज इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो लिमिट z टेंस टू 2, z-2 इंटू e⁻z अपॉन z इंटू z-2 करना होगा। z-2 से z-2 कट गया, तो ये क्या आ गया, e⁻2 अपॉन 2 आ गया। अब 2 पाई इंटू रेसिड्यू कर देना है आपको, e⁻2 -1/2। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई इंटू e² -1। तो पाई इंटू e² -1 ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। इसको मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा डिटेल में कैसे करना है। जैसे ये बाइलिनियर मैपिंग है, बाइलिनियर मैपिंग से रिलेटेड भी थ्योरी मैंने अपलोड कर चुका हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट। तो ये उससे रिलेटेड एग्जांपल पूछे, आप ले सकते हैं एज एग्जांपल, या इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसको देख सकते हैं। जैसे कोई इमेज ऑफ द हाफ प्लेन, इसका इमेज बताना है, रियल पार्ट, जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम क्या हो, पॉजिटिव हो, अंडर द मैप। मैप क्या है, ये बाइलिनियर है, बाइलिनियर मैप, z-1 अपॉन z प्लस आई।
दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का अगर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं इसको, और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो कोई भी वर्ड अगर यूज करें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। इज गिवन बाई, ठीक है। तो ऑप्शन ये पूछ रहा है कि इसका मैपिंग इस मैपिंग के थ्रू, इस रीजन का मैपिंग इस मैपिंग के थ्रू क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। तो आप कुछ शॉर्टकट वे यूज कर सकते हैं। शॉर्टकट वे जैसे कि इस रीजन में कोई एक पॉइंट लेते हैं और इसका इमेज इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं और ऑप्शन मैच करते हैं, शायद मे बी डिस्कार्ड हो जाए। जैसे अगर आप जेड इज इक्वल टू 1 ले लें, 1 0 का मतलब आप क्या ले रहे हैं, 1 प्लस आई इंटू जीरो ले रहे हैं। तो इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का सम क्या आता है, 1 आ रहा है, तो 1 पॉजिटिव है, तो इस रीजन में लाई करने वाला ये पॉइंट है, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 1 है और इसका वैल्यू 0 है, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका इमेज इस मैपिंग के थ्रू निकालते हैं तो क्या आएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई इज इक्वल टू 0, यानी 0 आ रहा है। W इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो W इज इक्वल टू 0, देखिए ये ऑप्शन बोल रहा है कि मॉड ऑफ W ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये गलत हो गया क्योंकि इस रीजन के एक पॉइंट के लिए तो 0 आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड W इज इक्वल टू 0, इमेजनरी अगर जेड इज इक्वल टू 0 है, W इज इक्वल टू 0 है, तो इमेजनरी पार्ट और रियल पार्ट इसका दोनों 0 होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। रियल पार्ट भी W 0 है, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा। तो इस तरह से मैपिंग के क्वेश्चन में आप एग्जाम्पल लेके क्वेश्चन को कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जैसे, और जो जनरलाइज मेथड होता है जो कि एग्जाम में अप्लाई नहीं करना चाहिए अगर, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगा। जनरलाइज वे में मैं समझा देता हूँ क्या करना है आपको। यहाँ पे x प्लस वाई का मैपिंग पॉजिटिव है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, z का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसको सॉल्व करके, और z में x प्लस आई वाई के टर्म में आएगा, कुछ x की जगह पे आएगा, y का जगह पे आएगा, और दोनों का सम पॉजिटिव लेके और u और v के करस्पॉन्डिंग उसका वैल्यू निकालना होगा। तो इस तरह से जनरलाइज्ड वे समझने के लिए मैं बता दिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये भी गेट 2018 में पूछा गया है कि कोई एफ जेड कोई फंक्शन है जेड क्यू इंटू ई टू द जेड स्क्वायर फॉर जेड बिलोंग्स टू सी एंड गामा विद अ सर्किल जेड इक्वल टू ई आई थीटा, थीटा वेरीज टू 0 to 4 पाई, ठीक है। क्या है यहाँ पे जो क्लोज कंटूर है, क्लोज कंटूर यहाँ पे जो है ई आई थीटा तो है, ठीक है, 1 रेडियस ई आई थीटा, थीटा जो वैरी कर रहा है 0 से 4 पाई वैरी कर रहा है, यानी एक बार अगर आप राउंड कर देते हैं तो एक राउंड हो गया, तो 4 पाई का मतलब 2 राउंड लगा रहे हैं, तो इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट होगा तो उसके अराउंड कितना राउंड लगा रहे हैं, 2 राउंड लगा रहे हैं। तो अगर इसके अंदर कोई एक पॉइंट है जिसपे फंक्शन 0 मिल रहा है, तो इसका जो जीरोज को काउंट करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके जीरोज को काउंट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ पोल को काउंट करेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ेंगे, बाइंडिंग नंबर का कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, या फिर इस तरह से ऐसे क्वेश्चन किया जाता है। ये चीज थीटा को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। काउंटिंग जो करना है जीरोज का, नंबर ऑफ पोल्स का, ऐसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये इसकी वैल्यू निकालना है, एफ जेड ये दिया हुआ है और जेड ये दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है 1/2 पाई आई, ये रीजन में इंटीग्रेशन किया जा रहा है एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड। तो आर्गुमेंट प्रिंसिपल आपको दिमाग में आना चाहिए, क्लिक करना चाहिए, क्योंकि आर्गुमेंट प्रिंसिपल मैं बता भी चुका हूँ, उसके इससे रिलेटेड भी अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 पाई एन टू एन माइनस पी, नंबर ऑफ जीरोज माइनस नंबर ऑफ पोल, और 1/2 पाई आई से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है बाहर में, ठीक है। तो इससे कट गया, तो एन माइनस पी का आपको सिंपल वैल्यू निकालना है, तो 2 इंटू एन माइनस पी करना पड़ेगा, जो भी नंबर ऑफ जीरोज है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए इस रीजन में 0 पे क्या होगा, फंक्शन को 0 मिलेगा, और ये एनालिटिक फंक्शन है, कोई सिंगुलरिटी नहीं होगा, तो नंबर ऑफ पोल तो 0 हो जाएंगे, ओके। नंबर ऑफ 0 कितना होगा, 3 ऑर्डर का 0 होगा, यहां से देख सकते हैं आप, ठीक है। या फिर नंबर ऑर्डर ऑफ जीरोज कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट ये इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 0 पे ये तो 1 हो गया, तो यही 0 देगा। जैसे जेड स्क्वायर पे जीरोस का ऑर्डर 2 होता है, तो इसी जेड क्यू में 0 पे जीरोस का ऑर्डर 3 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी, तो इसकी आंसर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीजर टाइप में गेट में पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन कुछ देता है, जैसे इस बार आईआईटी बॉम्बे क्वेश्चन सेट कर रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन का लेवल कुछ चीज़ों में हो सकता है, जैसे अलजेब्रा में कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकते हैं, तो इस चीज़ों पे ध्यान में नहीं रखना है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है एक इंटीग्रेशन है,
ठीक है, उसमें अल्फा इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, तो मॉड ऑफ अल्फा का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। जो भी अल्फा है उसका मॉडुलस निकालना है, सॉरी यहाँ पे आई थिंक ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है इसका। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि ये किसके अराउंड इंटीग्रेशन हो रहा है, तभी आप फाइंड करेंगे कि इसमें सिंगुलरिटी क्या है, उसके अराउंड फिर रेसिड्यू निकालेंगे रेसिड्यू थ्योरम लगा के। तो ये है कॉस टी प्लस साइन टी, तो इससे आपको घबराना नहीं है। इसी के जगह पे प्रीवियस क्वेश्चन में e⁻it लिखता था और t 0 से 2 पाई वैरी कर रहा है, तो यही चीज है पोलर फॉर्म में। तो ये जो रीजन है क्या है, ये रीजन है 1 रेडियस का 0 से 2 पाई है। ठीक है, तो आप इसमें आपको चेक करना पड़ेगा इसका कहाँ पे एनालिटिक नहीं है, तो क्या है फंक्शन e⁻i पाई z अपॉन 2z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 2। ठीक है, तो इसको आप रेशनल फैक्टराइज कीजिए 2z स्क्वायर माइनस 4z माइनस z प्लस 2 इज इक्वल टू e⁻i पाई z अपॉन 2z यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा z माइनस 2 माइनस 1 z प्लस 2। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा e⁻i पाई z अपॉन 2z माइनस 1/2 इंटू जेड माइनस 2 आएगा। ठीक है, तो इसका सिंगुलरिटी कहाँ कहाँ पे मिलेगा, हाफ पे 2 पे, बट इस रीजन में कहाँ पे मिलेगा, इस रीजन में तो सिर्फ हाफ ही लाइक कर रहा है, तो हाफ पे ही हमें प्रॉब्लम होगा। 2 इसके आउटसाइड है, तो कह सकते हैं कि इस डोमेन में ये फंक्शन 2 पे एनालिटिक है, तो हाफ पे एनालिटिक नहीं है, तो हाफ पे आपको इसका रेसिड्यू निकालना पड़ेगा, हाफ पे 4 मिलेगा। ठीक है, और ये इंसाइड कर रहा है इसलिए, तो इस पे हमको निकालना होगा रेसिड्यू z इज इक्वल टू हाफ पे, रेसिड्यू है z इज इक्वल टू हाफ पे। तो फॉर्मूला लगाते हैं z टेंड्स टू हाफ। ठीक है, z माइनस हाफ इंटू e⁻i पाई z अपॉन 2 इंटू जेड माइनस हाफ z माइनस 2। ठीक है, z माइनस हाफ से z माइनस हाफ कट गया, ये क्या बचा e⁻i पाई बाई 2। e⁻i पाई बाई 2 क्या होता है, i होता है, i अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2 पुट करेंगे तो माइनस 3/2। ठीक है, तो इसमें हमें 2 पाई आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालना करिए 2 पाई आई इंटू रेसिड्यू करना है, तो रेसिड्यू ये आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, शॉर्टकट वे में, तो 2 से 2 कट गया, ये क्या बच गया आपका आई से आई माइनस हो गया, ये -1 कट गया, तो बच गया 2 पाई अपॉन 3। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 से 3 2 आएगा, तो 2 इसकी आंसर हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पुट है तो 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है रॉचिस थ्योरम से है। रॉचिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी मैंने क्या क्या डिस्कस किया है। रॉचिस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज पूछा जाता है किसी रीजन के अराउंड, एक एफजेड मान लेते हैं, डायरेक्ट निकालना आसान नहीं होता। अगर कोई पॉलिनोमियल हो तो कॉम्प्लेक्स प्लेन में बता सकते हैं जितना डिग्री का पॉलिनोमियल हो उतना ऑर्डर का जीरोज होगा, बट कोई रीजन कॉम्प्लेक्स प्लेन में नहीं, कहा कि कोई फिक्स डोमेन में पूछ दे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इस रीजन के अराउंड पूछ रहा है कि आपका नंबर ऑफ जीरोज का होगा, तो किसी एक रीजन में पूछ दे, तो ऐसे चीजों के लिए हम लोग रॉचिस थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। रॉचिस थ्योरम में क्या करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को आप देखिए समझ में आ जाएगा। z6 माइनस 5z4 प्लस z10 है। ठीक है, और नंबर ऑफ जीरोज ऑफ f ऑन दिस रीजन क्या है, रीजन ये है। ठीक है, तो z इज कट। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, हम लोग क्या करते हैं कि fz मान लेते हैं -5z⁴ और gz मान लेते हैं z6 प्लस 10। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि हम अगर क्या करते हैं fz अपॉन gz निकालते हैं, सॉरी gz अपॉन fz निकालते हैं कहां पे, मॉड z इज इक्वल टू 2 पे। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इसके बाद ये भी बताऊंगा क्यों ऐसा लिया, क्योंकि आप सोच रहे हो कि z⁻6 क्यों नहीं लिए और ये क्यों नहीं लिए। तो हमें शो क्या करना है, इसकी वैल्यू
लेस देन 1 आती है तो बोल देंगे कि एफ जेड का नंबर ऑफ जीरोज और एफ जेड प्लस जी जेड का नंबर ऑफ जीरो सेम होगा। तो जी जेड मैंने ये लिया है और जेड इक्वल टू 2 पुट करना है और मॉडुलस निकालना है। तो 2 to the power 6 क्या हो जाएगा 64 और प्लस 10 74 अपॉन 1680 हो जाएगा। ये क्या है लेस देन 1 आ रहा है। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि एफ जेड में नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा। एफ जेड ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, सॉरी 4 डिग्री का पॉलिनोमियल तो है, बट आप ये बोल सकते थे कि इस रीजन में 4 नंबर ऑफ जीरोज कैसे मिलेगा। तो ये रीजन जो है जीरो के इंक्लूड करने वाला रीजन है, तो इसलिए ऐसा चीज को हम लोग एफ जेड मानते हैं जिसका नंबर ऑफ जीरोज बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो पे ये जीरो जीरो है और जीरो इसके इस डोमेन के अंदर है, तो इसका जीरो इसके अंदर बता पा रहे हैं। और रॉचिस थ्योरम के कॉन्सेप्ट से इसका जीरो जो होगा उसी पूरे सम का जीरोज होगा, और जिस चीज का हमें जीरो निकालना है नंबर ऑफ जीरो उसका निकल जाएगा। तो इसलिए ऐसा लिया जाता है। और साथ में ये चीज भी अप्लाई करना होना चाहिए, जी जेड अपॉन एफ जेड लेस देन 1 होना चाहिए। इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं उस वीडियो में, या प्रूफ रॉचिस थ्योरम के प्रूफ में मिल जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। अगर आप जेड टू द पावर 6 ले लेते एफ जेड और जेड टू द पावर 6 5 जेड प्लस 4 लेते तो क्या होता है कि इसका 80 माइनस 80 प्लस 10 क्या हो जाता है -70 अपॉन 64 होता है। ये लेस देन 1 नहीं आता, तो इससे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 6 नंबर ऑफ जीरोज होगा। बट ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में 6 नंबर ऑफ जीरोज होता है, बट इस रीजन में ये 6 नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। 6 डिग्री का पॉलिनोमियल होते हुए भी कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे इस रीजन में, तो 4 नंबर ऑफ जीरोज होंगे। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। ये जो क्वेश्चन है आपको रेसिड्यू निकालना है सिंपली। काफ़ी कॉम्प्लेक्स के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली कर सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन को आपको हर हाल में गेट में एग्जाम में करके आना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपका स्कोरिंग दिलवाता, स्कोर को इम्प्रूव करवाता है। तो ये फंक्शन है सी टू सी, ठीक है। ये नॉन जीरो एंड एनालिटिक है, यानी कह सकते हैं नॉन जीरो इंटायर फंक्शन है एट ऑल पॉइंट्स इन जेड इफ एफ जेड इज इक्वल टू पाई इंटू एफ जेड इंटू कॉट पाई जेड है फॉर जेड बिलोंग्स टू सी माइनस जेड, यानी जेड ये जो है इंटीजर है, इस पे फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड होगा, और साइन पाई जेड क्या होगा इंटीजर नंबर पे जीरो होगा, तो डिनोमिनेटर में जीरो होगा, तो जिससे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पाएगा। कह सकते हैं कि इंटीजर में ये इस फंक्शन का पोल मिलेगा, तो इसको बाहर होना ही चाहिए, तो इसलिए इसको इसलिए ऐसे डिफाइन किया गया है, इस रीजन को बाहर कर दिया गया, तभी हम बोल सकते हैं कि एनालिटिक इसको डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने के लिए ये रीजन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो द नंबर ऑफ द रेसिड्यू ऑफ एफ एट ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो रेसिड्यू निकालना है, और आई थिंक कुछ ऐसे ऑप्शन भी इस क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने ऑप्शन लिखा नहीं। एफ एन है, बी में पाई इंटू एफ डैश पाई इंटू एफ एन है, इस टाइप का कुछ सी करके एफ डैश जीरो करके ऐसे कुछ करके दिया हुआ था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन आप डिस्कार्ड कर सकते थे अगर आपको ये एफ जेड है, ठीक है। अगर एफ जेड नॉन जीरो नहीं देता है, अगर इसके रीजन देने के पीछे भी रीजन है, अगर आप नॉन जीरो नहीं देता तो ये फंक्शन तो जीरो हो जाता, तो जीरो फंक्शन का क्या रेसिड्यू क्या हो जाता है जीरो हो जाता। तो यहाँ पे ये नॉन जीरो देगा तभी हम लोग कर सकते हैं इस पे वर्क, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको लिख सकते हैं पाई इंटू एफ जेड इंटू कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड, ठीक है। तो ये इंटीजर पे ये फंक्शन ओनली एनालिटिक नहीं होगा, तो इंटीजर पे ही हमें रेसिड्यू निकालना पड़ेगा। तो लिमिट जेड टेंस टू एन ले सकते हैं, पाई इंटू जेड माइनस एन इंटू एफ जेड इंटू कॉस पाई जेड अपॉन साइन पाई जेड, ठीक है। तो देखिए एन टेंस लिमिट जेड टेंस टू एन पे क्या होगा, ऊपर में जीरो हो जाएगा और नीचे में भी जीरो होगा, जीरो बाई जीरो है, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ऊपर में क्या आएगा पाई एफ जेड कॉस पाई जेड प्लस पाई इंटू जेड माइनस एन इंटू एफ डैश जेड कॉस पाई जेड प्लस पाई इंटू जेड माइनस एन इंटू एफ जेड
कॉस कॉस पाई जेड का यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस साइन पाई जेड, ऊपर में हो गया ऊपर का डिफ्रेंसिएशन, और नीचे में हो जाएगा कॉस पाई जेड। तो ये एन लिमिट जेड टेंस टू एन है इसमें साथ में, एन टेंस टू लिमिट जेड टेंस टू एन करेंगे तो ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म भी जीरो हो गया, बचा ये और बचा ये, ठीक है। तो ये क्या होगा पाई इंटू, सॉरी यहाँ पे पाई भी आएगा ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पाई कॉस पाई जेड, पाई एफ एन कॉस एन पाई क्या होगा कॉस एन पाई, ऊपर में कॉस एन पाई, नीचे में भी पाई इंटू कॉस एन पाई। तो कॉस एन पाई से कॉस एन पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, इसका वैल्यू एफ एन, तो एफ एन वाला जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो अगर किसी टाइप का डाउट हो या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।